तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो आपको मेरे द्वारा लिखी गई कहानी अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एकदम इतना जल्दी होता है कि प्रीति दो कदम पीछे हो जाती है, साथ में बुलबुल का हाथ भी जोर से खींच लेती है। वहीं उन 4 लड़कों पर बॉडीगार्ड बंदूक तानकर खड़े थे। अक्स अपनी गाड़ी में बैठा हुआ प्रीति को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। आखिर क्यों इस वक्त उस पर एक अलग ही जुनून सवार था। क्यों अक्स इस वक्त बेहद गुस्से में था, उसे कुछ समझ नहीं आया। अक्स बुलबुल के सामने गाड़ी ले जाते हुए कहता है, अपनी दीदी से कहो गाड़ी में बैठने को। बुलबुल अक्स के इस रवैये को देख बेहद डरी हुई थी, क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रही थी। बुलबुल तो अक्स की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि अक्स क्रिकेट टीम का खिलाड़ी भी था। उसका शौक था क्रिकेट खेलने का। बुलबुल वहीं तक सब कुछ जानती थी, ये तो वो जानती तक नहीं थी। अक्स का एक और रूप भी हो सकता है। वो जिस शख्स को देख रही थी वो तो एक बेहद खतरनाक आदमी था, एक खूंखार जानवर की तरह वो लग रहा था। ये रूप जो भी देख ले वो वही खौफ खा जाएगा। वही बुलबुल अक्स से बोली, सर वो दीदी आपके साथ नहीं आएगी। वो बहुत स्वाभिमानी है, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगी। अक्स अपनी लाल आंखों से बुलबुल की तरफ देखा, जिससे बुलबुल अपनी आंखें नीचे कर लेती है और बुलबुल से कहता है, तुम बैठो, वो अपने आप आ जाएगी। वही प्रीति तो एक रोबोट की तरह सुन्न सी खड़ी थी। जिस तरह से उसके सामने ही एक लड़के को उसकी आंखों के सामने उड़ाया गया हो, वो कैसे होश में होती। बुलबुल प्रीति के पास आई और प्रीति का हाथ पकड़ कहती है, चलो। दीदी, प्रीति तो बिल्कुल सुन्न पड़ी हुई थी। वो कब अक्स की गाड़ी में बैठ जाती है उसे समझ नहीं आता, लेकिन अक्स को यही लगता है प्रीति उससे खौफ खा रही है, इसलिए डर गई है। लेकिन प्रीति ने तो अक्स की तरफ देखा तक नहीं था। वही बुलबुल दीदी का सर अपनी गोद में रखकर कहती, दी तू अब आराम कर, बहुत कुछ देख लिया है तूने, सो जा अब। वही अक्स बुलबुल को इशारा करता है उतरने का, लेकिन बुलबुल कुछ समझ नहीं पाती है। अक्स शकीरा को एक मैसेज करता है, जिससे शकीरा वहां आकर बुलबुल को एक झटके से कार से निकाल देता है। और इतनी जल्दी होता है कि बुलबुल कुछ समझ ही नहीं पाती। शकीरा जो बेहद ताकतवर था, शकीरा अक्स का राइट हैंड था। वही बुलबुल को खींचे जाने पर प्रीति एकदम से होश में आती है। वो कुछ बोलने को होती है कि अक्स उसकी आंखों के सामने आ जाता है। प्रीति अक्स को देख कहती है, आप यहाँ, और ये कार किसकी है, मैं इसमें कैसे, मेरी बहन कहाँ है, बुलबुल कहाँ है। प्रीति अक्स का जोर से कॉलर पकड़ कहती है। वही अक्स उसके दोनों हाथ पकड़ जोर से पीछे की ओर मोड़ देता है, जिससे प्रीति की आह निकल जाती है। प्रीति एक नज़र अक्स को देख कहती है, प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना, मेरी बहन बहुत सीधी सादी है। उसने अनजाने में आपसे इतना सब कुछ बोल दिया था। वो आगे से आपके सामने भी नहीं आएगी। रही मेरी बात तो मैं और मेरी फैमिली ये शहर छोड़ देंगे। अक्स एकदम से प्रीति का हाथ जोर से मोड़ते हुए कहता है, मैंने कहा इस शहर को छोड़ने के लिए, मेरी परमिशन के अलावा तुम कहीं नहीं जाओगी। कहाँ भी जाओगी मुझसे परमिशन लोगी। प्रीति अक्स की बात सुन कहती है, फिर आप क्या चाहती हैं। अक्स कहता है, तुम्हें। प्रीति कहती है, मुझे, मतलब आपका। अक्स कहता है, तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ एक रात के लिए।
प्रीति अक्स के मुंह से इतने गंदे शब्द सुनकर एकदम से सुन्न पड़ गई। अक्स बोला, क्या हुआ? तुम आओगी ना मेरे साथ मेरे बेड पर? प्रीति इस वक्त कुछ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि अक्स ने उसकी बहन को उठवा लिया था। इस वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसको डर था अगर उसने कुछ बोला तो कहीं अक्स उसकी बहन को कुछ कर ना दे। प्रीत ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, फिर आप मेरी बुलबुल को छोड़ देंगे ना? अक्स अपने दोनों हाथ प्रीति की कमर में डालते हुए, ऑफ कोर्स, जो मुझे चाहिए तुम मुझे दे दो और मैं जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा और उसके साथ तुम मुझे खुश करते रहना। उसके साथ तुम्हारी कीमत भी तुम्हें दे दूंगा बेबी डॉल। लेकिन प्रीति बोली, मुझे सिर्फ मेरी बहन चाहिए है, उसे छोड़ दीजिए। मेरी माँ घर पर अकेली है, प्लीज। उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर हम सही टाइम पर नहीं पहुँचते तो उन्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन अक्स कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ, बाकी तुम जो चाहे ले लेना बदले में मुझसे। प्रीति कहती है, ठीक है, पहले आप बुलबुल को बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है कुछ। फिर आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ चलूँगी आपके साथ। मैं वही प्रीति की बात सुन अक्स उसकी बात को लेकर हामी भर देता है और अक्स कार में से उतर जाता है। फिर सकीरा से बुलबुल को छोड़ने का इशारा करता है। बुलबुल जल्दी आकर कार में बैठ प्रीति से कहती है, दीदू तू ठीक तो है ना? प्रीति कहती है, हाँ बुलबुल, मैं ठीक हूँ। दोनों बहनों में कुछ बातें होती हैं और प्रीति बुलबुल से एक चीज लेकर अपने बैग में रख लेती है और बुलबुल को अच्छे से समझा देती है कि माँ पूछे तो कह देना दीदी नित्या के घर रुक गई है, तू चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। फिर अक्स सकीरा को इशारा करता है बुलबुल को घर छोड़ने का। वही सकीरा बुलबुल का हाथ पकड़ कार से नीचे उतर कहता है, चलिए आपको घर छोड़ दूं। वही बुलबुल उदास बेचैन मन से वहां से चली तो जाती है लेकिन अपनी दीदी की फिक्र बहुत हो रही थी। वो उस खूंखार इंसान के सामने कर भी क्या सकती थी। फिर सकीरा बुलबुल को अपनी कार में बैठने को कहता है। बुलबुल कार में बैठ जाती है। वही अक्स प्रीति से पीछे की सीट से उतर आगे बैठने को कहता है लेकिन प्रीति अक्स की बात इग्नोर कर देती है। अक्स को प्रीति के रवैये से फिर गुस्सा आ जाता है। वही अक्स प्रीति के पास जाकर पीछे का गेट खोल प्रीति का हाथ पकड़ जोर से खींच लेता और कहता है, मेरी बात को नजरअंदाज करने की गलती दोबारा मत करना, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इस पूरे शहर को पलट देने की दम रखता हूँ मैं। प्रीति इस वक्त बिल्कुल खामोश थी क्योंकि उसे सिर्फ एक ही काम करना था, वो था अक्स की कैद से खुद को आजाद करना। अब वो कैसे करेगी वो तो आगे ही पता चलेगा। अक्स प्रीति को जोर जबरदस्ती कर आगे बैठा देता है। वही प्रीति भी चुपचाप करके बैठ जाती है। लेकिन अक्स एक हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो दूसरे हाथ से प्रीति का हाथ मसल रहा था। प्रीति ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, जो हो रहा था चलने दे रही थी। आखिर करती भी क्या। वो कुछ देर बाद बुलबुल का घर आ चुका था। सकीरा बुलबुल को कहता है, मैडम आपका घर आ चुका है, आप जाइए। बुलबुल को उतारने के लिए सकीरा गेट खोलता है लेकिन बुलबुल बहुत डरी हुई थी अपनी दीदी को लेकर और बुलबुल कहती है, प्लीज सर आप तो अक्सर के गार्ड है ना,
प्लीज़ मेरी दीदी का ख्याल रखना, उन्हें सही सलामत घर भेज देना। मेरी दीदी बहुत स्वाभिमान वाली है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो खुद को खत्म कर लेगी सर। मुझे नहीं पता वो उनके चंगुल से निकल पाएगी या नहीं। अगर मेरी दीदी के साथ कुछ भी गलत हो जाए तो प्लीज़ आप उन्हें बचा लेना, प्लीज़ सर। बुलबुल सकीरा की दोनों हाथों को पकड़ जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन पता नहीं बुलबुल का रोना सकीरा को घायल कर देने में कामयाब रहा। और सकीरा कहता है, आप चिंता मत करें मैम, मैं उन्हें सही सलामत घर छोड़कर जाऊंगा। ही बुलबुल कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये कहकर बुलबुल अंदर की ओर कदम बढ़ा देती है। वही सकीरा बुलबुल को तब तक देखते रहता है जब तक बुलबुल गेट के अंदर नहीं चली जाती। वही बुलबुल के आते ही सुमित्रा जी बुलबुल से पूछती है, प्रीति कहाँ है? क्योंकि सुमित्रा जी भी बहुत बेचैनी से बुलबुल और प्रीति का इंतजार कर रहे थे। बुलबुल खुद को कैसे भी करके संभाल लेती है अपनी माँ के सामने। बुलबुल कहती है, रिलैक्स माँ, दीदी बिल्कुल ठीक है और वो नित्या के घर पर है, आप चिंता मत करो। सुमित्रा जी कहती है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। हाँ माँ, इसलिए तो उन्होंने मुझे यह भेज दिया तुझे। लेकिन तू इतनी रात को अकेले कैसे? वो नित्या का ड्राइवर आया था मुझे छोड़ने। सुमित्रा जी गेट के बाहर जाती है तो सकीरा अपनी कार को स्टार्ट कर वहां से निकल ही रहा था। सुमित्रा जी भी बुलबुल पर यकीन कर लेती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर क्या बात हुई तुम्हारी नित्या से? और प्रीति वो ठीक तो है ना? उसने क्या बोला नित्या को? वो मदद करेगी ना प्रीति की? हाँ हाँ माँ, वो मदद करेगी। उसने बोला है बाबा भाभी से बात करेगी वो, और जल्दी ही कोई एक्शन लेंगे वो लोग। आप आराम से जाकर सो जाइए। आपने खाना खाया माँ? सुमित्रा जी कहती है, नहीं, तुम लोग की कोई खबर नहीं थी, अब आ गई हो तो चलो दोनों साथ में खाते। बुलबुल कहती है, हाँ माँ, चल साथ में खाना खाते हैं। दोनों खाना खाने बैठ जाती है। वही अक्स कार ड्राइवर कर रहा होता है। अक्स प्रीति को अपने पर्सनल विला में ले जाता है। विला ऐसा जहाँ कोई नहीं था, एक सुनसान इलाका था। अक्स अपनी कार रोक देता है और अक्स कार से उतर प्रीति की तरफ आता हुआ कार का गेट खोल देता है और प्रीति से उतरने के लिए कहता है। वही प्रीति बिना कोई रिस्पॉन्स दिए चुप होकर बैठी रहती है। वही अक्स को फिर गुस्सा आ जाता है। एकदम गुस्से से गेट खोल प्रीति को झटक के बाहर खींच लेता है। एकदम से ऐसा करने से प्रीति शॉक्ड रह जाती है। वही अक्स कहता है, अभी तुम्हें समझाया था ना मैंने तुम्हें, मेरी बातों को इग्नोर मत करना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। देखो, मर्जी तुम्हारी हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा है, मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही समझी, मर्जी या बिना मर्जी के। चलो अब मेरे साथ। अक्स प्रीति का हाथ पकड़ लेता है और अक्स अपने कदम बढ़ाए जाता है। वही पीछे पीछे प्रीति उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी, क्योंकि अक्स बहुत तेजी से चल रहा था। प्रीति एकदम रुक जाती है। अक्स के कदम भी वहीं रुक जाते हैं। अक्स पीछे बढ़कर देखता है और कहता है, व्हाट हैपेंड? प्रीति कहती है, वो मेरी चप्पल टूट गई है, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। एक प्लेट। प्रीति इतना बोल पाई थी कि अक्स प्रीति के करीब आकर कहता है, डोंट वरी, आई एम देयर। फिर किस बात की फिक्र मेरी लॉलीपॉप। चले
ए बोलकर अक्स प्रीति को एक ही झटके में अपनी गोद में उठा विला की तरफ चल देता है। प्रीति तो अपनी नजर नीचे किए हुए ही थी, लेकिन अक्स प्रीति को देखे जा रहा था और वही प्रीति को अपने दिल में अजीब सी हरकत महसूस हो रही थी अक्स की बाहों में आकर, मगर वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आखिर क्या करे वो। अक्स अपने बिला में एल्डर हो जाता है। वही प्रीति अक्स के बिला को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि अक्स का बिला इतना सुंदर था कि प्रीति का मन अपने आप को रोक नहीं पाता और वो अक्स की गोद से नीचे उतर जाती है और वहां लगी एक आकर्षित पेंटिंग की ओर चली जाती है। वही अक्स प्रीति की इस हरकत से हैरान था। आखिर क्या था उस पेंटिंग में जो प्रीति उस पेंटिंग की तरफ आकर्षित हो गई। चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पर खत्म करती हूँ। शादी विवाह का सीजन चल रहा है तो इस वक्त में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। कहानी पसंद आती है लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।